हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर। स्वागत है आप सभी लोगों का सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं एमपी सेट का। आप लोगों ने सबने एग्जाम दे दिया और एग्जाम काफी अच्छा आया था। ठीक, पढ़ाए हुए से ही लगभग ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आए, तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और अभी जो है कट ऑफ की बारी आ गई है। मैंने आप लोगों को पूरा आंसर की एनालिसिस भी दे दिया है, उसमें से आप जा करके आंसर्स चेक कर सकते हैं अगर अभी तक आपने चेक नहीं किया है। बहुत सारे बच्चे मुझसे लगातार पूछ रहे थे कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ कितना जाएगा। तो मैं आज आप लोगों के सामने वही कट ऑफ लेकर के आया हूं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि पिछली बार का ऑफिशियल कट ऑफ कितना गया था। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे कि इस बार का कट ऑफ कितना जा सकता है, क्योंकि हर बार जो है एग्जाम का पैटर्न अलग होता है, हर बार के क्वेश्चंस अलग होते हैं, तो हर बार कट ऑफ भी थोड़ा बहुत इधर उधर होने की चांसेस रहते हैं। मगर ये रहता है कि यार बहुत ज्यादा इधर उधर कट ऑफ नहीं जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। और सबसे काबिलियत वाली बात मैं आपको बताऊं, उन स्टूडेंट्स में जो सिलेक्ट होते हैं और जो स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो दोनों में अंतर ये है डिसीजन मेकिंग का। आप जो भी निर्णय लेते हैं ना अपने लाइफ में, वही निर्णय आपको सफलता या असफलता दिलाते हैं। यानी आप कितनी जल्दी चीजों पे निर्णय लेते हैं, कितनी जल्दी आप रिएक्ट करते हैं, आप अपनी कमजोरियों को कितनी जल्दी दूर करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे देख रहे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि यार पता नहीं क्या होगा इस बार और क्या नहीं होगा। तो आप बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि काश पढ़ लिया होता, काश थोड़ा और टाइम दे दिया होता, काश यहाँ घूमने नहीं गए होते, है ना। तो ये सारे एक्सक्यूजेस हमारे पास नहीं होने चाहिए जब एग्जाम होता है। तो हमारे पास कोई रीजन नहीं होना चाहिए फेलियरिटी का। फिर आप देखिए कैसे आपको सफलता मिलती है। और अगर आप वीक हैं तो आपको पहले ही जल्दी से सोच लेना चाहिए और जल्दी से क्लासेस वगैरह अटेंड करना चाहिए। ठीक, यूट्यूब पर बहुत सारे फ्री वीडियोस आपको पता है अवेलेबल होते हैं, है ना। और अगर आपको लगता है कि हाँ भाई फ्री वीडियोस देख लीजिए, आपको लगता है कि इस टीचर से मुझे सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, उसको ज्वाइन कीजिए। ठीक, और बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना। मैंने देखा है कि एमपी के जो बच्चे होते हैं ना, वो सोचने में बहुत टाइम लगाते हैं। तो सोच सोच के पूरा एज जो है निकलती चली जाती है। तो बहुत ज्यादा सोचना नहीं। देखिए, आप देखिए कि एमपी में क्या हालात हैं आज। एमपी में आप देखिए जहां कॉलेज के जो प्रोफेसर्स होते हैं वो सब बाहर के होते हैं। क्यों आउटसोर्स किए जाते हैं? इसलिए आउटसोर्स किए जाते हैं क्योंकि एमपी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सोचते रहते हैं। भाई डिसाइड करो। अब एक डिसीजन आपको और लेना है। अगर आप एमपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो इसी के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप एमपीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं इस बार का जो होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर का। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी तैयारी करा दूं अच्छी तरह से, तो वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक, तो ये सबसे पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपको दे देना चाहता हूं कि ये जो कट ऑफ मैं आपको रिलीज कर रहा हूं, ये कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। अभी ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आया है एमपी की तरफ, एमपी पीएससी की तरफ से अभी कोई कट ऑफ नहीं आया। ये केवल मेरा एक इंटेलिजेंट गैस है, मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे और जिन बच्चों ने मेरे साथ अपना स्कोर शेयर किया है उनके आधार पे मैं आपको ये कट ऑफ दे पा रहा हूं। पहले हम ऑफिशियल कट ऑफ देखेंगे पिछली बार का। ठीक है, तो पिछली बार का जो सोशियोलॉजी का कट ऑफ था वो कुछ इस तरह से था। यहां आप देख सकते हैं सोशियोलॉजी, सब्जेक्ट सोशियोलॉजी लिखा हुआ है। मैं एक मिनट जरा चेक कर लेता हूं कि आप लोगों को क्लियरली नहीं आ रहा है नजर ना। तो मैं एक काम करता हूं, अपने आप को थोड़ा सा साइड में कर लेता हूं, छोटा कर लेता हूं जिससे कि आपको चीजें नजर आए। यस, ठीक है, अभी आपको क्लियर नजर आ रहा है। हाँ, अच्छा हुआ कि मैंने अभी देख लिया। चलिए, तो ये कट ऑफ है आपके सामने, सोशियोलॉजी का कट ऑफ। ठीक, ये जो है ना ये कट ऑफ है। ठीक, तो कितने अभ्यर्थियों का ये कितनी सीट्स थी, ये कितने लोगों का चयन हुआ है। ठीक है, और ये जो है ये कट ऑफ था। ठीक, तो 196 कट ऑफ गया था लास्ट टाइम अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। और विमेन थे तो विमेन है तो उनका भी 196 कट ऑफ गया था। ओबीसी के लिए 186 और विमेन के लिए भी 186। एससी कैटेगरी वालों के लिए 166 और 166 दोनों के लिए 166 कट ऑफ रहा। एसटी कैटेगरी वालों के लिए 146 और 146 दोनों के लिए 146। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों का 182 और 176, विमेन में 176 और मैन में जो है 182।
ठीक है, जनरल में 182, ठीक है। और फिजिकली हैंडीकैप जो लोग बच्चे थे, उनमें हर हैंडीकैप के अनुसार जो है चीजें चेंज होती हैं। जैसे OH का 146 था, HH का 122 था, और VH का जो है 132 था। अब इसी के आधार पे, और जो बच्चे मुझे अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं इस बार का, उसके आधार पे मैं समझता हूं कि इस बार इतना लगभग कट ऑफ जा सकता है। और स्टूडेंट्स एक बात समझ लीजिए, अगर आप MPPSC के असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इस बार जो है बहुत जबरदस्त रहने वाला है एग्जाम। और तैयारी जो है वो अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया है, 100% एग्जाम होगा। और अब MP क्या है, जल्दी जल्दी एग्जाम कराने लगा है, सही समय पे एग्जाम कराने लगा। तो मेरा जो अनुभव है उसके आधार पे MP सेट, यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हो गया है, MP सेट का जो कट ऑफ जाने की संभावना है, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 193 से 198 के बीच में रहने की संभावना है। EWS कैटेगरी के लिए 180 से 185 के बीच में कट ऑफ रहने की संभावना है। OBC के लिए 183 से 188 के बीच में कट ऑफ रहने की संभावना है। SC के लिए 165 से 170 के बीच में कट ऑफ रहने की संभावना है। ST के लिए 145 से 150 के बीच में, और 140 और 140 से नीचे फिजिकली जो चैलेंज्ड बच्चे होते हैं, जो दिव्यांगजन होते हैं, उनके कट ऑफ जाने की संभावना है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर अभी भी आप लोगों ने मन बना लिया तो जल्दी से डिसीजन लीजिए। और ये जो है व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा 7838517884, इसका हिस्सा जरूर से बन जाइए। और ये टेलीग्राम ग्रुप है ऑफिशियल, तो इन दोनों में से किसी एक ग्रुप का हिस्सा आपको होना ही होना चाहिए अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो मुझे जरूर से बताइएगा अगर आपको MPPSC जो आप तैयारी कर रहे हैं अगर हैं, और आप अगर क्लासेस चाहते हैं MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए, तो मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, पेपर 1 की क्लासेस जरूर से देखा कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।